यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम देश पांडे फैमिली मर्डर केस के बारे में बात करने वाले हैं। इस केस को एक ऐसे मास्टरमाइंड ने अंजाम दिया था जिसका सपना था एक ही पल में यानी कि रातों रात अमीर बनने का। तारीख 19 जून 2011, शहर इंदौर, इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही परिवार में रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बहुत ही बेरहमी से कर दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का नाम दिया गया। इसी के साथ ये देश का एक ऐसा केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही इस केस में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते गए जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आखिर कौन है जो अमीर बनने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया? क्या है इस ट्रिपल मर्डर केस की कहानी? अभी तक इस केस में क्या कुछ हुआ है, मैं इस वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो एक वर्किंग वुमेन थी और वो एक MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनी अपनी मेंबर बनाते हैं और उस मेंबर में जितने सारे लोग जुड़ते जाते हैं उतनी ही कमाई होती जाती है। तो हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए हो। मेघा इंदौर के इस घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में मैनेजर थे और दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही समय पहले इस शहर में आए थे। ये लोग यहाँ पर हंसी खुशी रह रहे थे। मेघा को कीमती गहने जेवरात पहनने का बहुत ही बड़ा शौक था, इसीलिए वहाँ जब भी अपने घर से बाहर जाती तो वहाँ गहनों को पहन कर ही बाहर जाती। एक दिन मेघा इन्हीं गहनों जेवरात को पहनकर एक शॉपिंग मॉल में गई। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। हर कोई यहाँ शॉपिंग करने और घूमने के लिए आए हुए थे। इसी बीच इस मॉल में मेघा की मुलाकात 23 साल की लड़की नेहा वर्मा से हुई। नेहा दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही वहाँ खुशमिजाज टाइप की लड़की थी। उसे नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। नेहा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम राहुल था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नेहा के पिता एक बैंक चलाते थे, इसीलिए नेहा के घर में हर वक्त पैसे का अभाव रहता था। नेहा और उसके बॉयफ्रेंड के अरमान एक ही जैसे थे। दोनों रातों रात अमीर बनने का सपना देखते रहते थे ताकि इनकी लाइफ बहुत ही मस्ती से निकल सके। इसी बीच इधर मेघा और नेहा के बीच की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। नेहा अक्सर मेघा के पास कॉल करती थी और उसके बिजनेस MLM के बारे में जानने की कोशिश करती थी। जब नेहा ने MLM बिजनेस में जुड़ने की इच्छा बताई तो 13 जून 2011 को तो मेघा नेहा के पास कॉल कर MLM बिजनेस में जुड़ने की बात करती है। साथ ही उसे अपने घर पे आने के लिए कहती है। इसके बाद नेहा मेघा के घर पर आती है और फिर कुछ समय के बाद वहाँ मेघा के घर से चली जाती है, जिसके बाद मेघा के घर पर दोपहर तक सन्नाटा रहा। ना ही घर पे कोई दिखाई दे रहा था, ना ही घर के अंदर से कोई आवाजें आ रही थी। तभी एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वहाँ मेघा के घर के सामने से ही गुजर रही थी। तभी वहाँ देखी कि मेघा देशपांडे की घर बंद है और आसपास खून के धब्बों से पैरों का निशान बने हुए हैं। ये देखकर वहाँ काफी ज्यादा घबरा गई। वहाँ मकान मालिक को बुलाई। मकान मालिक भी जल्दी से यहाँ पहुँचा। वह यहाँ आकर मेघा देशपांडे को आवाज भी लगाया। काफी देर आवाज लगाने के बाद ना ही कोई घर से बाहर निकला और ना ही कोई जवाब मिला। इसके बाद मकान मालिक घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर झांकते ही उनके चेहरे का होश उड़ गया और वह जोर से चीखे, क्योंकि अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक और डरावना था। उन्होंने घर के अंदर देखा, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई है। ये लाशें मेघा, उनकी बेटी अश्लेषा और उनकी माँ रोहिणी की थी। ये नज़ारा देखते ही तुरंत मकान मालिक पुलिस के पास कॉल किए और उन्हें इन वाकया के बारे में बताए। खबर मिलते ही पुलिस वाले जल्दी से यहाँ पर पहुँचे। अब ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुँचने लगी तो उनके घर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो इन सारी वाकया को देखकर उनका भी दिल पसीज गया, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी शामिल थी। वहीं इस केस में सबसे बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लगा। दरअसल पुलिस को क्राइम स्पॉट पे 2 बुलेट सेल मिली। इसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन किए तो मालूम पड़ा कि मेघा देशपांडे की मौत सर पे गोली लगने की वजह से हुई है, मगर मेघा के सर पे एक ही गोली लगी थी। दूसरी गोली किस पे चलाई गई थी ये देखने के लिए पुलिस तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मालूम पड़ा कि मेघा देशपांडे की बेटी और उनकी माँ की हत्या शरीर पे चाकू मारने की वजह से तो हुई है, मगर शरीर पे 1 या 2 बार चाकू के वार नहीं हुए हैं, बल्कि कई बार उनके शरीर पे चाकू से वार कर 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 उनकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी सवाल ये थी कि
आखिर दूसरी गोली चली किस पर थी? जब देश पांडे परिवार की मर्डर के बारे में लोगों को मालूम पड़ा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। लोग अब जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने और आरोपियों को सजा देने की मांग करने लगे। लोगों के दबाव की वजह से पुलिस को इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने की दबाव पड़ने लगी, जिसके बाद पुलिस भी कातिलों को पकड़ने की तलाश में लग गए। मगर कहीं से भी पुलिस के पास कोई दूसरा क्लू नहीं मिल रहा था। जब पुलिस ने क्राइम स्पॉट पे पड़ी खून की धब्बों की जांच करवाई तो इन्हें मालूम पड़ा कि इन तीनों महिलाओं की खून के अलावा यहाँ पर एक और शख्स की खून के धब्बे थे। इसके बाद पुलिस को पूरा यकीन तो हो गया कि ये खून के धब्बे जरूर कातिल के ही होंगे, जिसके बाद पुलिस वाले सब पास ही के हॉस्पिटल में जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी कि हाल ही में कोई शख्स गोली लगने पर इलाज करवाया है। एक तरफ पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगी थी और सबूत को जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस केस को लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस इस केस को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करने में लग गए। पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकलवाए तो इन्हें मालूम पड़ा कि एक नंबर से बार बार मेघा देश पांडे के पास कॉल आती थी, जिससे मेघा काफी देर तक बातें किया करती थी। पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो इन्हें मालूम पड़ा कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि नेहा वर्मा का है। पुलिस को नेहा के ऊपर शक तो हुआ, मगर नेहा के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। पुलिस के पास सबूत जुटाने और गुनहगार तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि उन्हें यही एक छोटा सबूत मिला था जो पुलिस को देश पांडे परिवार की कातिल तक पहुंचा सकता था। अब पुलिस नेहा वर्मा के बारे में पता लगानी शुरू की और उसके लोकेशन को ट्रैक करने लगे। जब पुलिस वालों को मालूम पड़ा कि नेहा एक एटीएम के पास है तो पुलिस वाले भी उसी लोकेशन पे पहुंचे। अब जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गई तो पुलिस वाले सब यहाँ आकर नेहा को पकड़ लिए। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेने के बाद उसे काफी सारी पूछताछ की, मगर नेहा ने कुछ नहीं बताई। इधर पुलिस एक और शख्स को पकड़े जो मर्डर वाले दिन एक झूठी एफआईआर लिखवाई थी और उस शहर के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब इस शख्स के बारे में थोड़ी जाँच पड़ताल हुई तो पुलिस वालों को मालूम पड़ा कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा वर्मा का प्रेमी राहुल है, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक यकीन में तब बदला जब इन्हें मालूम पड़ा कि देश पांडे परिवार की घर पे जो हमें खून मिली थी वो किसी और का नहीं बल्कि राहुल का ही है। इसके बाद पुलिस दोनों से सख्ती के साथ पूछताछ शुरू की, तब जाकर दोनों ने अपनी गुनाह को कबूल किया। दोनों से पूछताछ के दौरान एक के बाद एक कई सारे राज खुलते गए। नेहा ने बताया कि मेरी मुलाकात मेघा से पहली बार मॉल में हुई थी। मेघा दिखने में अच्छी और अमीर घराने से लग रही थी, हाई प्रोफाइल दिख रही थी। मेघा हाथ और गले में कई सारे कीमती जेवरात पहने हुए थे। नेहा ने जब मेघा के शरीर पर इतने सारे जेवरात को देखा तो वह हैरान रह गई। तभी नेहा के दिमाग में मेघा के करीब जाने और उसे दोस्ती करने का ख्याल आया और वह मेघा से बात करने के लिए जानबूझकर नेहा उसे जा टकराई। मेघा के हाथ में सामान था जो टकराने की वजह से नीचे गिर गया था। नेहा मेघा को जल्दी से बोली सॉरी आंटी और उनकी सामान उठाने में उनकी मदद करने लगी। इसी बीच नेहा को एक अच्छा मौका मिला मेघा से बात करने की। धीरे धीरे कर नेहा मेघा से बात बढ़ाई ताकि वह मेघा के करीब जा सके। इस बीच वह मेघा से ढेर सारी बातें की, यहाँ तक कि वह मेघा को छोड़ने के लिए उसके कार तक गई। अब नेहा वर्मा को इतना तो मालूम पड़ चुका था कि मेघा कोई अमीर घराने से है। मेघा को देखने के बाद नेहा के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आई, वहीं रातों रात अमीर बनने का। नेहा मेघा को देखने के बाद इसे लूटने की प्लानिंग करने लगी। इसके बाद नेहा अपनी प्लानिंग में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल किया। नेहा ने राहुल को बताया कि मेरी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उनके घर पर केवल महिलाएं रहते हैं, उनसे मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी है। अब ये सारी बातें जानने के बाद राहुल के खोपड़ी में भी वही ख्याल आया रातों रात अमीर बनने वाला। राहुल कहा कि ये तो अच्छी बात है कि घर में केवल महिलाएं हैं, तो क्यों ना हमें लूटपाट करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब है, ताकि हम लोग शादी के बाद अच्छे से रह पाए, हम दोनों को ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े। इसके बाद राहुल इस वाकया का अंजाम देने के लिए प्लानिंग करने लगा। राहुल को लग रहा था कि लूटपाट करने के लिए हमें मेघा की फैमिली को मारना पड़ेगा ताकि कोई भी हमारे खिलाफ बोल ना पाए, मगर इन दोनों के पास मेघा को मारने के लिए कोई गन नहीं थी। गन के लिए राहुल ने मदद मांगी रोहित से, क्योंकि रोहित के पास एक गन थी और रोहित राहुल का दोस्त था और वह उम्र में नेहा और राहुल से काफी बड़ा था। अब वो दिन भी आया जिस दिन नेहा और राहुल दोनों मिलकर इस वाकया को अंजाम देने वाले थे। मेघा के घर पे मेघा के अलावा उसकी माँ और उसकी बेटी थी। घटना वाले दिन नेहा ने मल्टी लेवल मार्केटिंग का बहाना बनाया ताकि वह इस जरिए मेघा के घर पे जा सके। काम के सिलसिले में नेहा मेघा के घर पे पहुंची। वह मेघा से फॉर्म लेकर भरने भी लगी, मगर इस फॉर्म को भरना कैसे है इसके लिए वह
मेघा को कहे कि पास ही में मेरा दोस्त रहता है और मैं उसे यहाँ बुलाकर उसकी मदद से इस फॉर्म को भरना चाहती हूँ। इसके बाद नेहा अपने दोस्त के पास कॉल की। प्लान के मुताबिक राहुल और रोहित मेघा के घर पे आए। घर के अंदर आते ही रोहित अपनी गन निकाली और मेघा को डराने लगे और फिर बिना सोचे समझे मेघा को बहुत ही करीब से गोली मारी, जिससे मेघा की मौत वहीं हो गई। रोहित ही वो पहला शख्स था जिसने मेघा पर गोली चलाई। अब गोली की आवाज सुनकर अश्लेषा और उनकी नानी दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची, जिसके बाद इन लोगों ने अश्लेषा को डरा धमका कर इसकी एटीएम ली और इसे एटीएम का पिन पूछ लिए। इसके बाद रोहित ने अश्लेषा और उसकी नानी को मारने की कोशिश की, मगर ये जल्दबाजी में गोली राहुल के पैर में जा लगी, जिसके बाद इन लोगों ने चाकू से मार मार कर इनकी हत्या कर दी। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक का कीमती गहना और एटीएम कार्ड लेकर यहाँ से फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिसे नेहा पैसे निकालने के लिए जा रही थी और पुलिस ने दबोच लिया। इसी एटीएम कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को पकड़ा था। इसके बाद राहुल अपने पैर पे लगी गोली के जख्म को इलाज करवाने के लिए एक झूठी एफआईआर दर्ज करवाई। ये सारी वाकया आरोपियों ने अपने बयान में पुलिस को बताया था। साथ ही आरोपियों ने यह भी बताया कि हमारा प्लान था कि मर्डर कर सारी चीजें लूट लेंगे और फिर हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। मगर ज्यादा देर न करते हुए पुलिस ने इस केस को सॉल्व की और हत्यारों को पकड़ लिया। अब ये बात धीरे धीरे कर लोगों तक पहुंच गई कि देशपांडे परिवार के कातिल पकड़े गए, जिसके बाद लोगों ने इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगे। दिसंबर 2013 में निचली अदालत ने इन तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी और आईपीसी के धारा 302 के तहत आरोपियों से मिले खून से सने कपड़े, चाकू, जूते और लूटे जेवर महजूद किए। 2014 में हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा और उसके प्रेमी राहुल और रोहित की सजा को बरकरार रखा और साथ ही कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना। नेहा वर्मा आजकल इंदौर सेंट्रल जेल में बंद पड़ी है। हाल ही में वहां जेल में रहते हुए अन्य महिला कैदियों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही है। गाइज, आप लोगों ने देखा कि पैसा इंसान से वो सारी वाकया करवा देता है जिसका अंत बहुत ही भयानक होता है। इसके साथ ही हम लोगों को इस केस से यह भी सीख मिलती है कि पब्लिक प्लेस पे हम लोगों को कीमती जेवरात पहन कर नहीं जाना चाहिए और किसी अनजान शख्स से एकदम सी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही हमें सीख लेनी चाहिए, जिससे हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएं। आप लोगों को इस केस से क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप लोगों को मालूम है कि इंदौर में पहली बार हुआ था जब कोर्ट ने किसी लड़की को फांसी की सजा सुनाई थी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या कोर्ट ने सही फैसला सुनाया? आप लोगों को मुताबिक आरोपियों की और कौन कौन सी सजाएं मिलनी चाहिए थी और कैसी लगी इस केस की कहानी हमें जरूर बताइएगा। और आगे आप लोग किस केस की कहानी को देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं अपना अगला वीडियो उसी केस स्टोरीज पे लाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में।